हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सोशल साइंस में सिविक्स का चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। क्लास 7 का चैप्टर है ये, चैप्टर 5, विमेन चेंज द वर्ल्ड। विमेन चेंज द वर्ल्ड। Favor opportunities and rigid expectations। आज भी बच्चों still many jobs in society are considered more appropriate for men as compared to women। आज भी सोसाइटी में बहुत सारी जॉब्स ऐसी है जो कि विमेन की बजाय मैन के लिए ज़्यादा सुटेबल मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि औरतें कुछ ही सर्टेन जॉब्स के लिए ही फिट हैं, ठीक है, जैसे कि नर्स के लिए, टीचिंग जॉब के लिए, ठीक है। पीपल इन द सोसाइटी हैव अ स्टीरियोटाइप इमेज। लोगों के मन में, सोसाइटी में जो महिलाओं की जो इमेज है ना, वो कैसी है? स्टीरियोटाइप है। लड़कियों को लेकर या महिलाओं को लेकर उनकी जो इमेज है वो स्टीरियोटाइप है, ठीक है। उन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया जाता, ठीक है, उतना जितना कि लड़कों को दिया जाता उनकी स्टडी के टाइम पे, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग के टाइम पे, जैसे ट्रेनिंग टू बिकम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स, साइंटिस्ट, यानी कि जॉब की चॉइस में भी उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, छूट नहीं दी जाती। ऑन द अदर हैंड, वंस अ गर्ल फिनिश हर स्कूल, और दूसरी तरफ जब एक लड़की अपना स्कूल ख़त्म कर लेती है, शी इज़ अनकरेज बाय द फैमिली टू सी मैरिज एज द मेन एम इन लाइफ। से पढ़ाई ख़त्म करने के बाद परिवार के जो सदस्य हैं उनका मेन एम क्या होता है? उसकी शादी करना। उनकी ज़िंदगी का सबसे मेन काम क्या है? यही। फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है महिलाओं के लिए की जाती है। इज इट बिलीव दैट वीमेन आर फिट ओनली फॉर सर्टेन टाइप ऑफ जॉब? क्या ये सही है कि महिलाएं कुछ ही जॉब के लिए सही हैं या फिट हैं? जैसे नर्सिंग, गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट एज बॉय। लड़कियों को उतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना कि लड़कों को मिलता है समाज में, परिवार में। पीपल बिलीव इन स्टीरियोटाइप। पीपल कैसा विश्वास रखते हैं? स्टीरियोटाइप विश्वास रखते हैं। स्टीरियोटाइप सोच होती है उनकी, ठीक है, कि बॉयज़ आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग जॉब, यानी कि लड़कों को जॉब के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। विच फैचेज अ गुड सैलरी, और उन्हें क्या मिलती है? अच्छी सैलरी मिलती है। In the 19th century, many ideas about education and learning emerged। 19th century में बहुत सारे आइडिया एजुकेशन के, ठीक है, इकोनॉमिक सपोर्ट के बहुत सारे आइडियाज़ आए, ठीक है, और ये एमरजेंस हुई, लर्निंग एमरजेंस हुई एजुकेशन में, ठीक है। स्कूल्स बिकम मोर कॉमन। स्कूल क्या हो गए? बहुत कॉमन हो गए, सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजने लगे। विमेन स्ट्रगल टू रीड एंड राइट। महिलाओं ने पढ़ने का अधिकार, पढ़ने लिखने के अधिकार के लिए बहुत ज़्यादा क्या किया बच्चों? स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, तब उन्हें जाकर ये कहीं अधिकार मिला है। कौन सा अधिकार बच्चों? पढ़ने लिखने का अधिकार महिलाओं को दिया गया। आजकल बहुत सारे स्कूल, स्पेशल स्कूल लड़कियों के लिए भी खोले जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट लड़कियों के लिए खोले जा रहे हैं, है ना। इन इंडिया विमेन हैव द
बेस्ट स्टोरीज टू ब्रेकिंग सोशल कल्चर। भारत में भी महिलाओं की ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जिन्होंने सोशल कल्चर को तोड़ते हुए, लीगल बैरियर्स को तोड़ते हुए, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल सेट किए हैं, ठीक है, कुछ अपने समाज में परिवर्तन के लिए लड़ी हैं, अपने हक के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। इसमें एक नाम है बच्चों लक्ष्मी लाकरा का, ठीक है। लक्ष्मी लाकरा का 27 ईयर्स की लक्ष्मी लाकरा एक पुअर ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती है जो कि झारखंड की रहने वाली है। उसने जो नॉर्म्स हैं वो चेंज कर दिए। वो पहली महिला इंजन ड्राइवर बनी है नॉर्दर्न रेलवे में, ठीक है। लक्ष्मी लाकरा 27 साल की है और झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार से बिलोंग करती है और उसने अपने जो नॉर्म्स हैं, लड़की होकर एक ऐसी जॉब लेने का जिसमें कि ज़्यादातर कौन होते हैं, पुरुष होते हैं, इंजन ड्राइवर बनने का उसने अपॉर्चुनिटी प्राप्त की, ठीक है। नॉर्दर्न रेलवे में वो ड्राइवर है भाई। हालांकि उसके जो पेरेंट्स थे वर इलिटरेट, उसके पेरेंट्स उसके पेरेंट्स अनपढ़ थे, फिर भी उसने क्या किया, स्ट्रगल किया। उन्होंने अपने जो हार्डशिप्स है उससे उठकर उसे एजुकेशन दिलाने की कोशिश की, ठीक है। उनकी बेटी को एजुकेशन दिलाया। जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और घर का काम करते हुए, है ना, हाउस वर्क करते हुए और दूसरी और जॉब करते हुए उसने एक डिप्लोमा हासिल किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। और फिर रेलवे बोर्ड में का एग्ज़ाम दिया उसने। रेलवे बोर्ड के एग्ज़ाम को अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया, ठीक है, और तब उसने वो नौकरी पाई, ठीक है। टुडे वी कैन नॉट थिंक अ चाइल्ड, आज हम बिल्कुल ये सोच नहीं सकते किसी बच्चे के बारे में कि कोई बच्चा स्कूल के बिना भी कुछ कर सकता है, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस, ये हमारे लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बॉन्ड्स, कि स्कूल क्या है, सीखने के लिए एक बॉन्ड्स की तरह, है ना, आउट ऑफ बॉन्ड्स और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन, कि बहुत सारे बच्चों के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क विच एल्डर इन द फैमिलीज डिड, बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं, ऐसे काम सीखते हैं जो कि परिवार के जो सदस्य हैं या परिवार के जो बड़े लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वही काम उन्हें सीखना होता है, ठीक है। दे ओनली कंट्रीब्यूटेड एज सपोर्टिव, वो किसकी तरह हेल्प करते हैं, एक सपोर्टिव की तरह काम करते हैं अपने परिवार के एक मेल मेंबर होने के नाते, ठीक है। हु डिड द वर्क लाइक पॉटरी, वो क्या काम करते हैं, जैसे अपने परिवार खानदान का कोई पेशा होता है, कोई व्यक्ति अपने घर में क्या बनाता है, पॉटरी बनाता है, तो वो अपने बच्चों को भी वो काम धीरे धीरे थोड़ा सा सपोर्ट के लिए वो सिखा देता है, जैसे उसमें कलरिंग करना, ठीक है, और उसको डेकोरेट करना, ठीक है, ये छोटे छोटे काम उसको सिखा देता है। वीविंग करना, क्राफ्ट मेकिंग, जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स अगर कोई आर्ट आती है, चाहे वो ड्राइंग है, चाहे वो वीविंग है, चाहे वो सिलाई है, ये सारे काम वो क्या करें, ये हुनर आपको सिखा दें, तो ये उसी तरीके से बताया गया है बच्चों। 19th सेंचुरी में देखा गया जो नए आइडिया थे वो नए आइडिया उभर कर आए एजुकेशन और लर्निंग के, ठीक है। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, है ना। बहुत सारे लोगों ने तो ओपन जो स्कूल है, ओपन स्कूल से अपनी लड़कियों को और महिलाओं को पढ़ने की छूट दी गई। स्ट्रगल टू लर्न रीड एंड राइट, और महिलाओं को पढ़ना और लिखना सीखने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। इन्हीं में से ही एक नाम और है जो है रास सुंदरी देवी, नाम है रास सुंदरी देवी, और वो आज से 200 साल पहले वेस्ट बंगाल में उनका जन्म हुआ था। वो एक हाउसवाइफ थी, लैंडलॉर्ड थे उनके पति, ठीक है, और 60 की एज में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, ठीक है। 60 की एज में उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था
अमर जीवन, उनका नाम क्या था उस जो ऑटोबायोग्राफी का, अमर जीवन। ठीक है, वो एक इंडियन वीमेन के द्वारा लिखी गई थी। अब उसने इस टाइम में कौन से, ड्यूरिंग हर टाइम इट वॉज बिलीव दैट, उसके टाइम में ऐसा विश्वास किया जाता था, इफ़ ए वीमेन लर्न टू रीड एंड राइट, अगर कोई महिला पढ़ना लिखना सीख लेगी तो शी वुड बी ब्रिंग बैड लक, और उसके लिए क्या होगा, दुर्भाग्य की बात होगी, वो अपने परिवार के लिए दुर्भाग्य को आमंत्रण देगी। ठीक है, टू हर हस्बैंड एंड बिकम विडो, और वो क्या करेगी, विडो हो जाएगी, या उसके परिवार में कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। ठीक है, सी सीक्रेटली स्टार्टेड लर्निंग, उसने चुपचाप से पढ़ना लिखना सीखना शुरू किया। अल्फ़ाबेट पढ़े उसने। ठीक है, रीड द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, अल्फ़ाबेट पढ़ने के बाद उसने मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़े। ठीक है, चैतन्य भगत के, ठीक है, चैतन्य भगत के द्वारा लिखे गए मैन्यूस्क्रिप्ट्स रससुंदरी द्वारा पढ़े गए। ठीक है, थ्रू हर राइटिंग, अपनी राइटिंग के ज़रिए उसने बताया, शी वॉज एबल टू टेल द सोसाइटी, सोसाइटी को ये बता सकी वो कि वीमेंस लिव इन दोज डे, कि उस समय की जो सोसाइटी थी, उस समय की सोसाइटी में महिलाएं किस तरीके से अपना जीवन बिताती थी, ये जानकारी हमें उसकी ऑटोबायोग्राफ से मिली। ठीक है, अमर जीवन। रससुंदरी फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म, और रससुंदरी ने एक जो सोशल रिफॉर्म है, सोशल रिफॉर्म को एक नई दिशा दी। ठीक है, उसने डायरेक्टेड, दैट वाज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन, जिसने कि महिलाओं की जो कंडीशन थी उसको सुधार की तरफ आगे बढ़ाया। रससुंदरी देवी का जो जन्म है बच्चों, एक बार रिपीट कर लेते हैं, रससुंदरी देवी का जन्म आज से 200 ईयर्स एगो पहले हुआ था। ठीक है, और उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम क्या था, अमर जीवन। और उस समय लोग विश्वास करते थे कि लोग महिलाएं अगर पढ़ लिख लेंगी तो इससे उनके परिवार में क्या होगा, बैड लक आएगा। ठीक है, और उसने चैतन्य भगत के द्वारा लिखे गए मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़े। अब है बच्चों, एक और लेडी है जिन्होंने अपनी सोसाइटी से हटके काम किया, उनका नाम है रुकैया शाखावत हुसैन, रुकैया शाखावत हुसैन। उनका सपना था, ड्रीम अबाउट लेडी लैंड इन हर बुक, और वहाँ पर उसने एक सपना देखा कि लेडी लैंड होगा, है ना, ऐसा सपना देखा। और सुल्तानाज ड्रीम इन 1905, नाम क्या दिया उसने उसमें बुक का, सुल्तानाज ड्रीम। 1905 में ये बुक लिखी थी उन्होंने। लेडी लैंड इज़ अ स्पेशल प्लेस, लेडी लैंड क्या था बच्चों, एक स्पेशल प्लेस था जहाँ महिलाएं हैड द फ्रीडम टू स्टडी, जहाँ महिलाओं को क्या होगी, पढ़ने की आज़ादी होगी। वर्क एंड क्रिएट इन्वेंशन, काम करने की आज़ादी होगी, इन्वेंशंस करने की आज़ादी होगी। लाइक कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड, और जैसे कि बारिश के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहता, उसी तरीके से महिलाएं जो भी कुछ करना चाहें वो कर सकती हैं, फ्री होंगी इस लेडी लैंड में। ठीक है, मैन वर सेक्युलर्ड, सेक्युलर्ड मतलब जो मैन होंगे वो उन्हें किसी भी तरीके से नहीं रोक पाएंगे। और रुकैया शाखावत हुसैन का जो, एक बार रिपीट कर लेते हैं, ड्रीम अबाउट लेडी लैंड, हर बुक सुल्तानाज ड्रीम, उसकी बुक का नाम क्या था बच्चों, सुल्तानाज ड्रीम था, जो 1905 में लिखी गई। लेडी लैंड एक ऐसा प्लेस है जहां महिलाओं को फ्रीडम होगी पढ़ने की, अपनी इच्छा से काम करने की, इन्वेंशन करने की। ठीक है, और वो कैसी होंगी, मैन वर सेक्युलर्ड। रुकैया शाखावत हुसैन, शी वॉज बॉर्न इन रिच फैमिली, वो एक बड़े कि अमीर परिवार में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उनके पास अपनी बहुत खुद की बहुत सारी ज़मीन थी। ठीक है, शी न्यू हाउ टू रीड, और वो जानती थी कि कितना पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, और वो किसको कौन सी भाषा में पढ़ना लिखना जानती थी, उर्दू लैंग्वेज को वो जानती थी, उस उर्दू लैंग्वेज में उसे पढ़ना लिखना आता था। ठीक है, शी वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम लर्निंग बंगला एंड इंग्लिश, उन्होंने बंगला और इंग्लिश में को क्या करना शुरू कर दिया,
हाँ, बांग्ला और इंग्लिश में कोर्स की बजाय उर्दू में उन्होंने सीखा। ठीक है। रुकैया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला एंड इंग्लिश विद द सपोर्ट ऑफ हर एल्डर ब्रदर, यानी कि जो उसके भाई और बहन थे, बड़े भाई और बहन थे, उनके सपोर्ट से उन्होंने बांग्ला और इंग्लिश सीखी। ठीक है। शी वेंट ऑन टू बिकम अ राइटर, और उसके बाद वो क्या बन गई, एक राइटर बन गई, और उसने बहुत सारी रिमार्केबल स्टोरीज लिखी। ठीक है। जिसमें कि क्या है, एक सुल्तानाज ड्रीम है। ठीक है। टू प्रैक्टिसाइज हर इंग्लिश स्किल, और उसने अपनी इंग्लिश स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, बहुत सारी मेहनत की। शी वॉज मेयरली 25 ईयर्स ओल्ड। उस समय वो कितने साल की थी, वो केवल 25 साल की थी जब उसने ये बुक लिखी। रुकैया शाखावत हुसैन वॉज ड्रीमिंग ऑफ वीमेन फ्लाइंग, ठीक है, प्लीजेंट कार्स, महिलाओं के बारे में वो सोचते कि महिलाएं कार को उड़ाएंगी। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उनको इतनी आज़ादी होगी कि वो अपने मन मर्जी का काम कर सकेंगी, क्योंकि इससे पहले जो लड़कियां हैं उन्हें घर से बाहर जाने की भी आज़ादी नहीं थी, स्कूल जाने की भी आज़ादी नहीं थी। तो उस समय इस तरीके का विचार सोचना एक क्रांतिकारी सोच का ही प्रतीक मानी गई है। ठीक है। दिस वॉज द वे इन विच एजुकेशन एंड लर्निंग हैड चेंज रुकैयाज ओन लाइफ, क्योंकि उस रुकैया ने देखा कि कैसे लर्निंग ने, उनके एजुकेशन ने उनकी लाइफ को, खुद की लाइफ को क्या किया है, चेंज किया। इसलिए वो चाहती थी कि हर लेडी, हर महिला, हर वीमेन क्या करे, अपनी लाइफ को चेंज करे थ्रू द एजुकेशन। ठीक है। रुकैया डिड नॉट स्टॉप एट गेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हर सेल्फ, यानी कि रुकैया ने एजुकेशन लेने के बाद अपने आप को वहीं तक ही समेट कर नहीं रखा। उसने सोचा कि अगर एजुकेशन मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है कि तो किसी दूसरे की लाइफ को भी चेंज कर सकता है। तो हर एजुकेशन गेव हर पावर, और ये पावर उसको किसने दी थी, उसकी खुद की एजुकेशन ने उसे पावर दी कि केवल ये पढ़ना लिखना सीखना ही महिलाओं के लिए एक ड्रीम की तरह नहीं होना चाहिए, ये सबका एक राइट होना चाहिए, बट ऑल्सो टू डू मोर, इसके अलावा हमें कुछ और आगे करना है। और उसने दूसरी लड़कियों की हेल्प करने के लिए, उन्हें स्कूल भेजने के लिए अपने एक क्या बनाया, सपना बनाया। दूसरी लड़कियों को स्कूल भेजने ही उसने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। Schooling and education. Percentage of girls and boys who leave school from different social groups. Different social groups में बेटा लड़के और लड़कियों का स्कूल छोड़ने का जो परसेंटेज है वो अलग अलग है। वो हम यहाँ देखते हैं। स्कूल लेवल, प्राइमरी स्कूल लेवल में 1 से 5 साल तक के जो ऑल बॉयज़ हैं 34 हैं। ठीक है। SC बॉयज़ हैं 37 हैं। ठीक है। और ये ST बॉय 49 है, और ऑल गर्ल्स 29 है, और SC कितने हैं 36 हैं, ST गर्ल्स कितनी है 49 है, और टोटल कितने हैं 31 है। इसका मतलब ये है कि ये आपको डिफरेंट लेवल पर ऐसे लड़के लड़कियों की सूची बताई गई है कि कौन कौन से स्कूल में कितने बच्चे क्या कर देते हैं, अपनी स्टडी छोड़ देते हैं। ठीक है। एलिमेंट्री क्लासेस 6 to 8 एलिमेंट्री क्लासेस है। ठीक है। फिर है सेकेंडरी क्लासेस कौन सी है, 9 to 10 में 61 है, 71 है, 78 है। यानी सबसे ज़्यादा जो कुछ बच्चे छोड़ रहे हैं पढ़ाई लिखाई करना, जहाँ छोड़ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है बच्चों, किस लेवल पे है, सेकेंडरी लेवल पर। 9th-10th में जाकर बच्चे, लड़के और लड़कियाँ क्या कर देते हैं, पढ़ाई कर छोड़ देते हैं ना। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे. In today's scenario, both boys and girls attend school in a large number. Still, the differences between the education boys and girls is visible. आज जबकि इस सभी लड़के और लड़कियां कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लार्ज नंबर में सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, तो ऐसी में भी लड़के और लड़कियों की एजुकेशन में बहुत सारे क्या मिलते हैं, डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं बच्चों। जो गर्ल्स है वो बिलोंग करती है SC और ST कैटेगरी से, ये SC है बच्चों, है ना, SC और ST कैटेगरी से जो बिलोंग करती है वो हाई रेट में देन द कैटेगरी ऑफ ऑल गर्ल्स। ठीक है। मुस्लिम गर्ल्स, अब बच्चों जब जहाँ बात करते हैं मुस्लिम गर्ल्स की, वो लाइकली
कंप्लीट द प्राइमरी स्कूल, वो बड़ी मुश्किल से अपनी प्राइमरी स्कूलिंग को क्या कर पाती है, पूरी कर पाती है कंपेयर टू दलित एंड आदिवासी गर्ल। दलित और आदिवासी गर्ल्स के अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो मुस्लिम गर्ल्स की जो एजुकेशन कंडीशन है वो बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है वो, ठीक है, ज़्यादा उनको पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। वन मेजर रीज़न, उसका एक कारण ये भी है वाई दीज गर्ल्स हैव टू लीव स्कूल एट अर्ली एज इन द बिकॉज देयर आर नो प्रॉपर स्कूल एंड टीचर्स टू टीच दैम ऑन रेगुलर बेसिस इन रूरल एरियाज। भाई उसका एक रीज़न ये भी है कि वो जो पुअर जो फैमिली है, पुअर फैमिली के जो बच्चे हैं वो रेगुलर अपने बच्चों को भेज नहीं पाते, और वहाँ के जो टीचर हैं वो भी रूरल एरियाज़ होने के कारण उन बच्चों को रेगुलर बेसिस पर नहीं पढ़ा पाते हैं, ठीक है। तो उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, और उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है तो फैमिली भी क्या करती है, उन्हें स्कूल से निकाल लेती है। बहुत सारी फैमिलीज़ क्या है, बहुत गरीब हैं, ठीक है, वो स्कूल की जो एजुकेशन है उसका कॉस्ट भी सहन नहीं कर पा रही है, मतलब कि उनके लिए जो नॉमिनल फ़ीस है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा लगती है उन्हें, और उनके जो चिल्ड्रन हैं, उनके जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देते हैं, स्कूल को छोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। किन के द्वारा? उनके टीचर्स के द्वारा ही किया जाता है कई बार तो, और उनके क्लासमेट्स के द्वारा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में कोई बच्चा ऐसा आता है जो कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होता, या उसकी रुचि आपकी रुचि से नहीं मिलती, या आपके विचार उससे नहीं मिलते, तो आप उसको क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, कई बार परेशान होकर पढ़ाई ही बीच में छोड़ देते हैं। इसलिए बच्चों कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम किसी बच्चे को इतना परेशान करें, मेंटली इतना टॉर्चर करें कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई से ही दूर भागे। जो SC/STs और मुस्लिम गर्ल्स हैं बच्चों, आज भी नंबर ऑफ़ ईयर्स इन स्कूल बहुत कम है, धीरे धीरे उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। क्यों? इनएक्सेसिबिलिटी है उनके पास में, ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, ठीक है, ये भी एक कारण है। डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है टीचर्स के द्वारा और उनके क्लासमेट के द्वारा, ठीक है। तो ये रीज़न है ना, जिसके कारण से बच्चे क्या है, कम स्कूल आते हैं या फिर बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब बच्चों बात करते हैं विमेंस मूवमेंट की। वुमेन्स जो विमेन हैं उन्होंने स्ट्रगल किया किसके बारे में, इक्वलिटी के बारे में, है ना, कि उन्हें इक्वलिटी होनी चाहिए, पढ़ने की समान अधिकार मिलने चाहिए, लीगल रिफॉर्म्स हुए उनके लिए, वायलेंस हुए, हेल्थ की बात की गई, ठीक है, स्वास्थ्य की बात कही, वेयर द सिचुएशन ऑफ वीमेन एंड गर्ल हैज़ इम्प्रूव। ऐसे जो सिचुएशन है लीगल फॉर्म में, वायलेंस के फॉर्म में, हेल्थ के फॉर्म में, लड़के और लड़कियों की सेहत में क्या आया है, सुधार आया है। इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जा रहा है बच्चों, कैंपेनिंग की गई है ना। कैंपेनिंग में क्या बताया गया है, लॉज हैज़ पास इन 2006 में एक लॉ पास किया गया बच्चों, टू गिव लीगल प्रोटेक्शन टू वीमेन हु फेस द फिजिकल, मेंटल एंड डोमेस्टिक वायलेंस। जो कि फिजिकल, मेंटल और डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करती थी, उनके लिए एक लीगल प्रोटेक्शन बिल लाया गया, जो कानूनी सुरक्षा जिनके तहत उसे प्रदान की गई है महिलाओं को। रेजिंग अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस बढ़ाई गई, किससे, अवेयरनेस ऑन वीमेंस राइट, किसकी, महिलाओं के अधिकार की बात की गई है, किसके द्वारा, स्ट्रीट प्ले यानी कि नुक्कड़ नाटक के द्वारा, गानों के द्वारा, पब्लिक मीटिंग्स के द्वारा, किसकी, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागृत किया गया, बताया गया है कि आपके यही अधिकार हैं, इनके तहत आप काम कर सकती हो, ठीक है। प्रोटेस्टिंग का मतलब है विरोध करना। अगर किसी जगह किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसको क्या किया जाए, प्रोटेस्ट किया जाए, विरोध किया जाए, ठीक है। पब्लिक रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस के द्वारा प्रोटेस्टिंग की जाती है। पावरफुल वे टू ड्राइंग अटेंशन ऑन द इनजस्टिस, यानी कि एक सबसे बड़ा पावरफुल तरीका है जिससे किसी के खिलाफ जो इनजस्टिस हो रहा है वो लोगों तक पहुंचाना कि इसके साथ अन्याय हुआ है, ठीक है। शोइंग सॉलिडेरिटी विद अदर वीमेंस एंड केसेस,
भाई इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है बच्चों? 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। Women's movement. The situation of women and girls has improved in the sphere of legal reform, violence and health. ठीक है। जो लीगल रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ में और वायलेंस से उनको क्या मिला है, थोड़ा सा चेंज, थोड़ी उनकी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई, इम्प्रूव हुई है, ठीक है। जो महिलाएं हैं वो इंडिविजुअली या तो अकेले या फिर कलेक्टिवली क्या कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। स्ट्रगल किया है उन्होंने किसके लिए? चेंज लाने के लिए। और इसी को ही क्या कहा जाता है? विमेन कहा जाता है। बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो स्टेप उन्होंने लिए हैं जिससे कि अवेयरनेस फैले, ठीक है, ताकि वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकें और जो न्याय है, जस्टिस है, वो उन्हें मिल सके। आप इसमें कुछ तरीके बताए गए हैं विमेन मूवमेंट के, कौन कौन से, जैसे कैंपेनिंग है, ठीक है, राइजिंग अवेयरनेस, प्रोटेस्टिंग, शोइंग सॉलिडेरिटी, ये सारी चीज़ें हैं जो कि विमेंस मूवमेंट को क्या कर रही हैं, आगे बढ़ावा दे रही है। अब फेमस इंडियन विमेन की बात करें तो इसमें है सुनीता कृष्णा। सुनीता कृष्णा दिस सोशल एक्टिविस्ट, ये क्या है कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और वो महिलाओं के राइट के लिए वो उन्होंने क्या किया, फाइट की है। और एनजीओ उन्होंने खोला है, उसका एनजीओ का नाम क्या है? प्रज्वला। उसके एनजीओ का नाम क्या है बच्चों? प्रज्वला। एनजीओ का नाम क्या है बच्चों? प्रज्वला है। दैट रेस्क्यूज रिहैबिलिटेट, रेस्क्यू तो बचाया, जिसने कि रेस्क्यूज किया है, रिहैबिलेट किया, रिहैबिलिटीज बनाई है उनके लिए, और रिट्रीग्रेट्स सेक्स ट्रैफिकिंग और विक्टिम्स इनटू सोसाइटी। जो सेक्स ट्रैफिकिंग जो होता है उन लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, उनकी जो शिकार महिलाएं हैं उनको समाज में सम्मान दिलाने की बात की, उनको समाज में स्थान दिलाने की इन्होंने बात की है, ठीक है, समाज में सम्मान दिलाया। लक्ष्मी अग्रवाल, लक्ष्मी अग्रवाल क्या है? एक इंडियन कंपेनर है। उसने जो किस चीज़ का वो किया है, उसने जो एसिड अटैक है, एसिड अटैक है हमारे समाज की सबसे बड़ी भयानक बीमारी है बच्चों। बीमारी क्या है? इसमें लोगों का जो माइंड है वो विकृत अवस्था में आ जाता है और वो किसी महिला को पर क्या करते हैं, एसिड का अटैक करते हैं, ठीक है। वो क्या थी? एक स्टॉप एसिड अटैक। कौन सा कैंपेन चलाया उसने? स्टॉप एसिड अटैक्स, ठीक है। एंड टीवी होस्टेस, और वो क्या है? एक टीवी होस्टेस है। शी इज़ एन एसिड अटैक्स सर्वाइवर। वो क्या है? एक एसिड अटैक सर्वाइवर के नाम से भी जानी जाती है बच्चों। उसके खुद के ऊपर भी किसी व्यक्ति ने एसिड फेंका था उसके चेहरे पर, उससे उसका चेहरा बुरी तरह क्या हो गया? विकृत हो गया, जल गया है ना। एंड स्पीक्स फॉर राइट्स ऑफ द एसिड अटैक्स विक्टिम्स, और एसिड अटैक जो विक्टिम्स हैं उनके राइट के बारे में उसने बात की है कि उनके स्पेशल अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा जैसा कि नाम से आप जानते होंगे उन्हें कि वो 1988 में वो पैदा हुई, ठीक है, और फर्स्ट फीमेल है वो जिसने कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है, माउंट एवरेस्ट पर जिसकी चढ़ाई करी है, ठीक है। और उसका एम क्या है? सभी जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, उनकी हाईएस्ट पीक पर वो भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहरा सके, ठीक है। और वह अभी तक 6 जो पीक्स हैं उन पर क्या कर चुकी हैं, ये अपना काम कर चुकी हैं, ध्वजा अपनी फहरा चुकी है अपनी इंडिया की, ठीक है। सुष्मिता सेन, यस, आप लोग जानते भी होंगे, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं, ठीक है। अब सुष्मिता सेन क्या है? ब्यूटीफुल है, एक एक्ट्रेस भी हैं, और पहली इंडियन वीमेन है पहली इंडियन वीमेन है बच्चों जिनको कि कौन सा क्राउन, जिन्हें कि सम्मानित किया गया, जिस क्राउन से मिस यूनिवर्स के टाइटल से उन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। इसके बाद आफ्टर एंजॉइंग ह्यूज सक्सेस, बहुत सारी सक्सेस एंजॉय करते हुए, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी सफलता को उसने एंजॉय करते हुए आप एक बेंचमार्क, जो एक बेंचमार्क है वो उन्होंने स्थापित किया है। और क्या स्थापित किया? उसने एक बेबी गर्ल को क्या किया? अडॉप्ट किया है, ठीक है, गोद लिया है।
ये भी एक महिला की फेमस जो लेडी है उसकी पिक्चर है। आप मुझे ये लिखकर बताएंगे। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पिक्चर, हु इज दिस? And this is also a picture of a woman. To identify it and give the answer. This is your special homework. Our great women. कुछ डेफिनेशंस हैं बच्चों, एग्जाम में डेफिनेशन एज इट इज़ आती हैं, आपको ये अपनी नोटबुक में भी करनी है। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। स्टीरियोटाइप, the belief that people belonging to a particular group based on religion, wealth, language are born to have certain fixed characteristics, or they can only do a certain type of work. Women's, a movement to awaken women for their rights. Domestic, facing physical and mental violence within homes, typically violence involving the violent abuser of a partner, एक पार्टनर के द्वारा होता है ज़्यादातर, है ना। Discrimination, when people are not treated equally and not replaced, they do not get equal opportunities. Violations, forcefully breaking the laws or openly showing disrespect towards the law. Sexual harassment, any kind of physical or verbal behavior that is sexual in nature and against the wishes of a woman. Dalit, people belonging to scheduled tribes and scheduled caste community who are often treated as untouchable. They used to term the Dalit for themselves. Adivasi, the people belonging to the tribal and backward areas dependent upon forests for their livelihood are called Adivasi. Autobiography, the life sketch of the writer himself. Dowry death, cases of young brides being murdered by their in-laws or by their husband for money. Protest, an action that expresses the disapproval or rejection of any policy, action, law of the government. For example, women protest against the opening of liquor shops near the locality. Solidarity, unity or action, especially among individuals with a common interest, mutual support within a group. Do you know, children, there is some facts related to your lesson. We learn about these facts. Despite much improvement of women's status over the last few decades, महिलाओं के जो स्टेटस है उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। महिलाएं अब 1% जो वर्ल्ड की हेल्थ है, ठीक है, अर्न ओनली 10% शेयर ऑफ ग्लोबल इनकम, ठीक है, और 14% जो लीडरशिप की पोजीशन है उसमें क्या कर रही है, 14% उनका वो है 14% क्या कर रहे हैं, उनका योगदान है ना। द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स में डिस्पाइट द मेकिंग अप मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ठीक है। चाइना में, इन चाइना एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेफरेंस फॉर सन ओवर डॉटर्स, यानी कि सन के बजाय डॉटर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। एंड द कंट्रीज 1 चाइल्ड पर फैमिली लॉ, और वहाँ पर क्या है, एक परिवार में एक बच्चा ही होगा, ठीक है। और वहाँ 44 जो फेवर वीमेंस देन मैन, सभी लोग किसको करते हैं, महिलाओं को
फेवर करते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर वॉज वुमेन, हर नेम इज एडा लवलेस, ठीक है। बॉयज़ एक्सपीरियंस सम प्रेशर, कई मामले ऐसे हैं बच्चों जिसमें बॉयज़ को भी प्रेशर का सामना करना पड़ता है। आप लोग देखिए कि आपको किन किन चीज़ों का प्रेशर होता है। जैसे फाइंडिंग अ सुटेबल जॉब, भाई पढ़ लिख लिए, सब चीज़ हो गया, उसके बाद एक अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अपने आप को फाइनेंशियली इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बच्चों के ऊपर क्या होता है, प्रेशर होता है। आजकल लड़के और लड़कियों पर ही प्रेशर है, लड़कों को भी इन प्रेशर्स का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। टू गेट अ गुड सैलरी, जॉब अच्छी मिल गई, उसके बाद उसको अच्छी सैलरी होनी चाहिए, सैलरी अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी, तभी वो अपना स्टेटस अच्छा कर पाएगा, ठीक है। टू बिहेव एंड मेंटेन द ऑन गोइंग ट्रेंड्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और टू बी स्ट्रांग एंड नॉट टू गिव अप एंड नॉट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ एनीवन, भाई बहुत अपने आप को मजबूत रखना पड़ता है, बहुत मजबूत दिखाना पड़ता है। उनके सामने नॉट गिव अप वाली कंडीशन होती है, ठीक है। वो किसी के सामने रो नहीं सकते, ठीक है। अपने आप को मजबूत दिखाना चाहिए, अंदर से वो कितना ही टूट चुके हों। ये इससे क्या है, बॉयज़ को इमोशनली प्रेशर माना जाता है ना। कई वजह से मदर भी कह देती है आप तो लड़के हो, लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी भावनाओं को, अगर किसी भी जगह आप अपने आप को ऐसा महसूस करें कि आपको रोना है या अपने आप को एक्सप्रेस करना है, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, ये छोड़कर क्या करना है, आपको अपने मेंटल स्टेटस या अपने फिजिकल स्टेटस को एक तरफ करते हुए अपने इमोशन को क्या करना है, व्यक्त करना है, बताना है, ठीक है। टू बी पॉपुलर अमंग पीपल, लोगों में फेमस होने की चाह होना, इससे भी क्या प्रेशराइज फील करते हैं बच्चे। टू सिक्योर अ स्टेबल पोजीशन इन द जॉब, और जॉब भी ऐसी चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि आज जॉब है कल नहीं हो, तो सिक्योर जॉब चाहते हैं सभी, है ना। टू हैव अ वेल सेटल्ड लाइफ फैमिली, वेल सेटल्ड फैमिली लाइफ वो चाहते हैं, ठीक है। अब बच्चों कुछ होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क आपको करना है आपकी नोटबुक में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको रीड आउट करके बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। What similarities do you find between the life sketch of Pandita Ramabai, Rasa Sundari Devi and रुकैया हुसैन? आपको इनकी लाइफ स्केच लिखनी है, पंडिता रमाबाई के बारे में, रसा सुंदरी देवी के बारे में, रुकैया हुसैन के बारे में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विमेंस मूवमेंट इन इंडिया, जो विमेंस मूवमेंट इन इंडिया हुआ है उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है बच्चों। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड पिक्चर ऑफ एनी 5 फेमस वीमेन, 5 किन्हीं प्रसिद्ध महिलाओं के बारे में आपको क्या करनी है, फोटोग्राफ कलेक्ट करनी है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, जो कि कहाँ की है, इंडिया की हैं, ठीक है। व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज हैड बीन यूज्ड टू एब्स्ट्रैक्ट अवेयरनेस, fight discrimination and seek justice in the women's movement? What kind of pressures do children face from the world around them? पूरे संसार भर में जितने बच्चे हैं, कौन कौन से जो प्रेशर है जिनको फेस करते हैं उनके बारे में बताना। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा बच्चों, है ना। राइट अ लाइफ स्केच ऑफ रुकैया शाखावत हुसैन, उनके लाइफ स्केच लिखना है बच्चों। तो ये आपका चैप्टर था बच्चों। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा सही लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस चैप्टर से। मैं चाहती हूँ कि आप इसको अपने बुक से भी ज़रूर पढ़ें एक बार, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, आई होप ये आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा।